वो हॉस्पिटल नहीं कोई और ही जगह थी जहाँ पे उसका जो है इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर कर दिया गया। सुनने में आता है कि जादू टोने की आइटम्स वगैरह फेंक देते हैं लोग उतारा वगैरह करके, तो जो भी उसके चंगुल में फंस जाता है तो वो फंस जाता है। अब जब होटल की तरफ जा रहे हैं तो जो दोस्त नहीं दिया था वो अचानक से जैसे कि मतलब पूरा होश खो के गिर जाता नीचे जमीन पे। और कांप के उसके हाथ और पैर ऐसे मतलब टेढ़े हो जाते हैं पीछे। तो जय श्री राम दोस्तों। तो आप सभी का रिक्वेस्ट था कि हॉरर पॉडकास्ट भी लाया जाए। तो हमारे साथ सनी जी हैं जिनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है डार्क वर्ल्ड हिंदी नाम से, जहाँ पे वो हॉरर स्टोरीज ऑलरेडी डाल रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, जरूर से जाके चेकआउट कीजिएगा। तो आज है हमारे साथ सनी जी। तो सनी जी पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सबको। नमस्कार। जी तो जी। सनी जी शुरू करते हैं। जैसे कि आपने कई सारी स्टोरीज के बारे में बताया था, तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ जो आपके साथ हुई हो या फिर आपने सुनी हो आपके किसी पहचान वाले से, तो उस स्टोरीज को थोड़ा सा शेयर कीजिए। जो हॉरर से रिलेटेड है या फिर पैरानॉर्मल घटनाएं हैं उनको थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। जी देखिए, मैंने इंस्टाग्राम पे जो पेज स्टार्ट किया था डार्क वर्ल्ड हिंदी, वो बहुत पॉपुलर हुआ। और उसमें मेरा मोटो यही रहता है कि जितने भी ट्रू इंसिडेंट्स हैं लोगों के साथ जो हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ कोविड के टाइम पे हुए हैं इंसिडेंट्स, जब लॉकडाउन लग गया था, सन्नाटा हो गया था। काफ़ी सारे लोगों के साथ वो तब हुए हैं जब वो हॉस्टल में रहते थे, पढ़ाई करने कहीं बाहर गए हुए थे। कुछ लोगों के साथ तब हुए हैं जब उन्होंने गलत जगह कैंप फायर कर दी थी। मतलब ये सारे इंसिडेंट्स जब लाइक इंसान थोड़ा इग्नोरेंस करके एडवेंचर की तलाश में चला जाता है आगे की तरफ, तो कुछ नेगेटिव एंटिटीज उनको पकड़ देती हैं। तो ये सारी जो इंसिडेंट्स हैं, ये मैंने डार्क वर्ल्ड हिंदी मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल पेज है, वहाँ पे मैंने डालना स्टार्ट किया, तो वो बहुत पॉपुलर हुआ। और उसमें कोशिश यही रहती है कि लोगों को जो है अवेयर किया जाए कि कैसे पैरानॉर्मल वर्ल्ड में भी इंसानों की नेग्लिजेंस ज़्यादा पसंद नहीं करी जाती। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। एक एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोविड के टाइम पे एक इंसिडेंट हुआ था। अब कोविड के टाइम पे हुआ क्या ना कि एकदम से लॉकडाउन लग गया और रात को भी नाइट कर्फ्यू वगैरह ये सब रहता था। तो एक पर्सन थे, एक फैमिली थी, उनकी मज़दूर कैटेगरी के ही थे, मतलब वो भी लाइक डेली कमाने खाने वाले। तो वो क्या करते थे ना कि उनका भी यही था कि अपना कुछ डेली मिस्त्री वगैरह मिस्त्रीगिरी वगैरह हो जाए तो उससे कुछ पैसे मिल जाएँ थोड़ा। तो वो अपना कहीं लाइक गाँव से दिल्ली आए थे काम करने के लिए, उनकी फैमिली। तो हुआ क्या कि उनका जो बड़ा बेटा था वो बाहर गया कोविड लॉकडाउन में। दोपहर में गया तो दोपहर में काफ़ी भीड़ रहती थी, लाइन वगैरह लगी रहती थी किराने की दुकानों पे, तो वो चीज़ मिल नहीं पाई। शुरू-शुरू में तो दुकानों में ये भी हो रहा था कि ₹100 की चीज़ ₹500 में दे रहे थे, तो वो भी एक इश्यू था। तो उन्होंने फिर सोचा कि ठीक है, अभी नहीं मिली, रात को शायद लोग कम आएँगे, तो रात को ले लेंगे। तो वो रात को जब निकले तो काफ़ी सारे ऐसा ऐसा सुनने में आता है कि उसको जो है मतलब लाठी चार्ज वगैरह कर दिया गया गलती से कि ये बिना मास्क के है या जो भी है। उस वक़्त तो देहाती लोग तो वो लगा लेते थे, तो उसको लाठीचार्ज वगैरह करा, शायद उसके चोट वगैरह लगी होगी कहीं, तो वो गिर गया। बाद में उसकी जब आँख खुली तो उसने अपने आप को वहाँ हॉस्पिटल में पाया। बाद में पता लगा कि एक्चुअली में वो हॉस्पिटल नहीं कोई और ही जगह थी जहाँ पे उसका जो है इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर कर दिया गया। तो वही की जो गिरोह चल रहा है आजकल, इंटरनल ऑर्गन्स को पकड़ के निकाल के बेच देने का, ये उसके चंगुल में फँस गया। तो वो ऐसे टाइम पे वो लोग भी सक्रिय हो रखे थे। तो फिर क्या हुआ कि जितने भी उसके फैमिली मेंबर्स थे वो उसको वेट करते रहे कि भई कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं, ऐसा-वैसा। बहुत 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर 1 महीना हो गया, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। ऐसे चलता रहा तो वो भी सदमे में परेशान, बाहर निकलने का कोई वो नहीं था। और वो जो जहाँ वो रहते थे वो एरिया भी थोड़ा-सा ऐसा था कि जहाँ पे जंगली टाइप का एरिया रहता है, जहाँ ग्रीनरी जंगल टाइप का। तो वो उनकी फैमिली वाले भी पागल हो गए
जहाँ वो रहते थे वो मोहल्ला पूरा सील हो गया। और वो उन्होंने क्या हुआ ना, सदमे में आके उन्होंने भी जो है ना सुसाइड वगैरह कर लिया। ये जो स्टोरी थी जिन्होंने मुझे बताई थी कि ऐसा-ऐसा हुआ था, तो मैं भी हैरान हो गया था कि अरे! इतना खतरनाक सीन हुआ है। तो जो उनकी सोल थी वहाँ उस फैमिली की, वो हाउंट करने लगी, लोगों को परेशान करने लगी, जो आस-पास के अब लोग रहते हैं। और जो वो बंदा था, जहाँ वो एक्सपायर हुआ था, वो एरिया भी पूरा हाउंटेड हो गया। और क्या हुआ, वो जो यहाँ पे बिल्डर्स वगैरह जो मकान वगैरह खरीद के बनाते हैं, वो भी नहीं खरीद पाए उस जगह को। प्लॉट पूरा खाली वीरान पड़ा रहता है। आजकल वहाँ पर सुनने में आता है कि अ, जादू टोने की आइटम्स वगैरह फेंक देते हैं लोग उतारा वगैरह करके, तो जो भी उसके चंगुल में फँस जाता है तो वो फँस जाता है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे लोग को वो दिखते रहते हैं, परेशान करते हैं, मतलब गाड़ी वालों को, चलने ऑटो वालों को, या कोई गलती से वहाँ बैठ के सिगरेट वगैरह पी लेता है, उसको पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर वश में मतलब उसकी बॉडी में घुस जाते हैं, एक्सीडेंट करा देना उसका, ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लगी। तो ये है एक स्टोरी इस तरह की। ऐसे हमारे पास मतलब काफ़ी सारे इंसिडेंसेस आते रहते हैं जो रियल हॉरर लाइक पैरानॉर्मल वर्ल्ड से रिलेटेड है। अब ऐसे ही एक स्टोरी थी जो मैंने कल डाली थी। कोई पंचकुला, एक जगह है पंचकुला, वो लाइक हरियाणा के पास में। हाँ, वहाँ पे कुछ लोग हैं, लाइक स्टूडेंट वगैरह थे, वहाँ पढ़ाई करने गए हुए थे। सब दोस्त वगैरह मिलके वहाँ पे जो है आपस में जाते हैं कहीं, तो दोस्ती हो ही जाती है, 4-5 लोगों का ग्रुप बन जाता है लड़के-लड़कियों का। तो वो उनका क्या था कि उन्होंने सोचा कि पढ़ाई तो आज क्या करेंगे, किसी पास में एक उनके फ्रेंड का घर था, वहाँ पे उन्होंने जो है मतलब सोचा कि अब यहाँ पे आज पढ़ाई कर लेते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेंगे। थोड़ा बातें-वातें कर लेंगे और गेट टुगेदर भी हो जाएगा। और ये तो किया उन्होंने, लेकिन उनको आजकल का माहौल थोड़ा-सा अलग है। लाइक बच्चे भी ड्रिंक वगैरह करते हैं, ये लाइक स्मोकिंग वगैरह। तो उन्होंने सोचा पढ़ते-पढ़ते काफ़ी देर हो गई है, रात हो गई है, तो थोड़ा-सा बाहर निकल के अपना कहीं एन्जॉयमेंट के लिए जाएँगे। तो वो अपना जो है कहीं आस-पास के किसी पब में या छोटे-मोटे कुछ ऐसा जो क्लब टाइप का रहता है, वहाँ चले गए वो लोग। वहाँ खूब डांस वगैरह ये सब किया। उनमें से एक जो फ्रेंड था उसने बताया कि अरे इस रास्ते में एक ऐसा पेड़ है जो बड़ा शार्पिट टाइप का है। उसके पास से जो निकलता है वो फँस जाता है उसी के चंगुल में, और वो कभी वापस नहीं जा पाता है। तो ऐसा या मर जाता है या पागल। तो सोचा अरे ये तो एडवेंचर है। जब उस क्लब से वापस जा रहे थे, अपना ड्रिंक करी हुई थी, उन्होंने सोचा यार चलो अपन लोग अब थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट करते हैं। उन्होंने वहाँ आग जला के बॉनफायर करके नाच-गाना ये सब शुरू कर दिया। और जब भी नशे की हालत रहती है तो ये पैरानॉर्मल शक्तियाँ जो है ना, ये बहुत हावी हो जाती हैं इंसान पे। तो वही उनके साथ हुआ। उन्होंने फिर क्या है लाइक जब उन्होंने डांस वगैरह ये सब नशे में करना शुरू करा, तो उनके सामने जो है ना, कोई एक नेगेटिव एंटिटी आ गई, और वो उनको डराने लगी, और वो भागने लगे उनके पीछे। एक बंदा तो वहीं देख के गिर गया, उसको डर के मारे हालत खराब हो और बेहोश हो गया वहीं। बाकी लोग घर में भागे, वो घर तक उनके पीछे थे। कभी सीढ़ियों पे, कभी कहाँ, कभी कहाँ। तो असल में वो जो पेड़ था, वो कर्ण पिशाचिनी का वो था, स्थान था। और ये लाइक कर्ण पिशाचिनी एक उपाधि होती है इनकी भूतों के उसमें संसार में। तो ये कभी किसी लाइक सेंचुरीज़ पहले, लाइक राजा-महाराजाओं के टाइम से भी पहले कोई सोल लाइक कोई मरा होगा, तो अब तक वो जो है उसकी मुक्ति हो ही नहीं पाई। तो वो कर्ण पिशाचिनी बन गई। और उस जहाँ वो उसके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, उसको जो है वहीं पे जो है पेड़ उग गया। उसी पेड़ पे वो गवर्नमेंट की नज़र में भी नहीं आया, मतलब किस्मत से। और ना जो बिल्डर्स होते हैं उनकी नज़र में भी नहीं आया, वो उगता रहा, मतलब पुराने पेड़ जैसे आजकल भी दिख जाते हैं। तो वही उनके पीछे लग गई थी। तो बाकी लोग जो थे वहाँ, काफ़ी सारे लोग, 2-3 लोग तो उसको देख के वहीं पे ही, जब रूप बदल-बदल के आने लगी, वो कभी और खौफ़नाक और खौफ़नाक और खौफ़नाक, तो वो वहीं जो है 3 लोग तो लाइक हार्ट फेल से मर ही गए। डर से भी हार्ट फेल हो जाता है, तो वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो बाकी जो 2-1 लोग बचे थे, 2-3 लोग, उनमें से जो है एक मेंटली डिस्टर्ब्ड है, एक को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, ऐसा।
सुनने में आता है। स्किज़ोफ्रेनिया वो बीमारी होती है जिसमें इंसान अपने आप से ही इधर-उधर देखता रहता है कि ये कौन, ये मेरे साथ कोई खड़ा है, ये वो, लेकिन असल में कुछ होता नहीं है वही। लेकिन हमें तो पता ही है क्या है ये दिक्कत, लेकिन साइंस उसको जो है एक बीमारी का नाम देती है। लेकिन क्या है कि वो उसके आस-पास नेगेटिव एंटिटीज़ आ जाती हैं। हम्म, अब फिर उसने ओपन कर दिया, जहाँ से वो नेगेटिव एंटिटीज़ आते हैं, उनको बुलावा दे दिया, तो वो अब उसके पास ही आ गए। वो फँस गया उनके चंगुल में, तो वो अब कभी मुझे लगता नहीं निकल पाएगा। अब डॉक्टर उसको नाम दे देते हैं स्किज़ोफ्रेनिया है, जो भी है, लेकिन हुआ तो बहुत बुरा उनके साथ। ऐसी ही हमारी स्टोरीज़ होती हैं काफ़ी सारी, हम लोग कवर करते रहते हैं। थोड़ा-सा इसमें ये रहता है कि सीखने को भी मिल जाता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, लाइक आजकल बराबर। हॉरर मूवी वगैरह बनती नहीं है, तो थोड़ा-सा हमारे पेज में लाइक लोग एंटरटेनमेंट भी ढूँढते हैं, लाइक रात में काफ़ी सारे लोग जो हैं, कुछ इस तरह का स्टफ़ ढूँढते हैं, तो वो हमारे पेज पे आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल। सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जैसे आपने जो अभी एक हिमाचल वाला स्टोरी सुना है, इससे एक स्टोरी मुझे भी याद आ रहा है। आपने अगर सुना हो तो जो सिंगर है, क्या नाम है उनका, बी प्राक। बी प्राक जी ने एक स्टोरी बताया था एक पॉडकास्ट में। अगर 10 को आपने नहीं सुना है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ। वो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी था। उनके साथ भी एक घटनाक्रम घटा था। समझिए, आप भी सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा इसमें। अच्छा, तो काफी टाइम पहले की बात है, जब बी प्राक मतलब फेमस नहीं थे उस टाइम। वो दोस्तों के साथ में निकलते हैं टूर पे। हिमाचल के शायद क्या नाम है, हिमाचल के कोई एरिया था, पता नहीं मुझे सही से। पर शायद किसी हिमाचल के एरिया में निकलते हैं, 15-20 दोस्त साथ में पूरा। और उसमें उनका एक छोटा भाई भी था, कजिन ब्रदर। तो साथ में निकलते हैं वहां पे। रात में एक होटल में रुकते हैं और सुबह में उनका ट्रैक होता है। खीर गंगा ट्रैक था मेरे ख्याल से कहीं पे। तो ट्रैक में निकलते हैं। फिर उनका जो टाइम शेड्यूल रहता है कि सुबह 6 बजे निकलना है, पर अब दोस्त साथ में होते हैं 15-20, तो टाइम का पता नहीं चलता, कोई जल्दी कोई लेट करते। तो वो 10-12 बजे तक सुबह में लेट निकलते हैं वहां से। फिर रात को भी ट्रैक में आते आते लेट हो जाते हैं और थक भी जाते हैं काफी। फिर होटल में लगभग वो 2-2:30 बजे तक पहुंचते हैं। अब उनमें से क्या होता है कि दो कमरे उन्होंने ले रखे होते हैं, एक तो बड़ा हॉल और एक छोटा सा रूम। अब जैसे वो वापस लौटते हैं, उनमें से कुछ लोगों को जैसे चुल होता है ना चाय पीने का रात को भी, कि हाँ थोड़ा जी, हाँ सा जी। चाय। हाँ। हम भी जाते थे कॉलेज टाइम में। हाँ। तो उनका भी ऐसा रहता है कि अब रात को तो चाय पियेंगे। तो होटल में पूछा तो उन्होंने बोला, भाई हमारे यहाँ पे तो रात को बस 10 बजे तक लास्ट रहता है, उसके बाद हम पिलाते नहीं है। तो फिर पूछा कि भी अब कहाँ पे मिलेगा, तो उन्होंने बताया वॉकिंग डिस्टेंस पे आप जाइए थोड़ा सा, आपको मिल जाएगा एक टपरी छोटा सा, वहां पे आपको चाय मिल जाएगा। तो फिर उनमें थे कौन, दो तो बी प्राक के दोस्त और एक था उसका जो छोटा भाई था वो। तो वो तीनों निकलते हैं चाय पीने के लिए वॉकिंग डिस्टेंस पे। थोड़ी ही दूर जाते ही उनको मिल जाता है टपरी। रात को भी खुला था, वहां पे एक आदमी पहले से बैठा था, वो भी बैठ गए, चाय का ऑर्डर दिया, कुछ बिस्कुट वगैरह लेके नाश्ता करने लगे। तभी जो एक और आदमी बैठा था वो बड़ा अजीब सा था, मतलब जैसे कि कोई कंबल ओढ़े हुए और दाढ़ी में जैसे चोट लगने के बाद वापस से आती है ना दाढ़ी, वैसी हो रखी है। और बड़ा अजीब सा लग रहा था उसमें से। तो जैसे वो चाय वाय पीने लगते हैं, तो जो छोटा वाला भाई था उससे वो पूछता है कि भाई कहाँ से आए हो आप लोग। वो बताता है कि हम तो चंडीगढ़ से आए हैं यहाँ पे। तो क्यों आए हो, मतलब उससे बार बार सवाल पूछने लगता है। और वो भी जवाब दिए जा रहा है। अब जो बाकी के दो दोस्त हैं, वो सोच रहे भाई तू इसको जानता ही नहीं है, क्यों इसको मतलब बार बार जवाब दे रहा है, किधर जरूरत है, पर वो रुक नहीं रहा है। वो सवाल पूछे जा रहा है, वो बताए जा रहा है कौन कौन आए हो, कितने लोग आए हो, और इतना सारा। और ये हो रहा है यार, तब तक वो दोस्त जल्दी जल्दी करते हैं, चाय पी लिया, अब निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि रात के 3-3:30 बज गए थे वहां पे। तो जैसे ही निकलने लगते हैं कि जो आदमी बैठा है कंबल ओढ़े हुए, वो बोलता है मेरे को कुछ कुछ देके जाओ, ऐसे मत जाओ। तो फिर जो दो दोस्त थे उन्होंने में से एक ने 10 रुपए पड़े थे बोले वो दे दिए, एक के पास थोड़ा बिस्कुट बचा हुआ था वो दे दिया। और तीसरे के पास कुछ था नहीं, वो बोलता है अब दो जने ने दे दिया, अब क्या देंगे तेरे को। तो और तीसरे से भी मांग रहा है कि भाई तू भी दे मेरे को कुछ। और तीसरा कौन है, वो छोटा वाला भाई उसका, जो बात कर रहा है इतनी देर से। तो फिर अच्छा, उसको थोड़ा सा ऐसे छिटकार के गया, चला जा भाई यहाँ से दूर हो जा, अब दो दे दिया, अब बहुत है यहाँ पे करके। फिर वो निकलता है वापस होटल की तरफ। अब जब होटल की तरफ जा रहे हैं, तो जो दोस्त नहीं दिया था वो अचानक से जैसे कि मतलब पूरा होश खो के गिर जाता है नीचे जमीन पे। और कांप के उसके हाथ और पैर ऐसे मतलब टेढ़े हो जाते हैं पीछे। हाँ अब जी, जो हाँ जी, ये बड़ा हाँ, कॉमन है। दोस्त बिल्कुल डर गए कि अब ये क्या हो गया भाई, दोस्त के भाई को लेके आए हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको पानी भी दिया पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक दोस्त ने क्या किया, उसको मारना शुरू किया थोड़ा सा। तो जैसे ओह! एक काफी मारे, वो होश में आ गया अपने आप ही। तो उठा के वापस से चलना शुरू किया, पूछा कि भाई क्या हो गया, वो बोला कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो फटाफट लेके गए होटल की तरफ।
जैसे होटल के अंदर घुसने लगे फिर से वो गिर गया सेम टू सेम। फिर उससे हाथ बिल्कुल टेढ़े हो गए उसके। तो भी उसको वापस से उठा के रूम में लेके गए, और जैसे ही रूम में घुसे वो दोस्त के बी प्राक वाले, तो बी ओ। प्राक बैठा, उसको भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी अंदर घुसी है रूम के अंदर। हाँ जी। महसूस हो जाता है ना किसी किसी को, हाँ। जैसे कुछ गंदी बदबू भी आ रही है, जैसे कोई हाँ जी। सड़क को सांस आ रहा है, ओ, हाँ ऐसा। हाँ वैसे ही। तो उसको भी लगता है, फिर उसको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, अभी तो जाके सो जाओ, सुबह में देखते हैं क्या होता है फिर। तो सोने के लिए चले जाते हैं वापस से दूसरे रूम में, बी प्राक एक रूम में, बाकी सारे दोस्त दूसरे रूम में। फिर जैसे ही सोने लगता है, वो जो दोस्त तीसरा जिसको बार बार वो गिर रहा था, उसको ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से कोई आदमी उसको बुला रहा है, उसका नाम ओ, लेके असली में। हाँ, बार बार बुला है। तो भड़क के उठ जाते हैं और दोस्त को भी उठाता है कि भाई मेरे को तो कोई बार बुला रहे हैं बार बार। तो दोस्तों को कुछ सुना ही नहीं दे रहा, वो तो बोल रहे हैं कि भाई तेरा ऐसे ही वहम हो रहा होगा, पर वो बोला है नहीं, बाहर से बुला रहे हैं। हाँ तो जी। उसको बोला चल बाहर चल के दिखाते हैं तेरे को कोई है नहीं। तो डर भी रहा है कि नहीं बाहर नहीं जाएंगे वरना मार देगा मेरे को, ऐसा मतलब हाँ उसको खौफ आ गया। तो फिर से वापस से बी प्राक के पास लेके जाते हैं कि भाई देखो यार भाई की तुम्हारा यहाँ गड़बड़ हो रही है, अब करें क्या इसको। तो बोलते हैं मेरे हम्म, पास सुला दो आज रात, सब एक साथ ही सो जाते हैं, सुबह हमें देखते हैं क्या होता है फिर। तब तक 4 साढ़े 4 बज गए थे, है ना। तो जैसे ही वहां पे सोते हैं, बी प्राक को अचानक ऐसा लगने लगता है कि जितने भी दोस्त हैं ना मिलके उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। ओ। और वो मतलब इतना डर जाता है कि भाग के खिड़की खोल के नीचे जंप करने लगता है। अरे जैसे बाप ही रे। जंप करने लगता है, दोस्त पकड़ के उसको हिलाते हैं कि भाई क्या हो रहा है। और अगर वो जंप कर जाता, वो मतलब तीसरे फ्लोर पे था उसका रूम, सीधा नीचे। सीधा नीचे। हाँ। तो फिर ये। उसको भी थोड़ा सा होश आता है, फिर वो सोचते हैं यार गड़बड़ तो कुछ बड़ा हो रहा है। फिर एक दोस्त बोलता है कि भाई हम इतनी देर से मतलब इतना कुछ हो रहा है और होटल वाला कोई भी नहीं है। होटल क्या है, थोड़ा अच्छा होटल था, तो 2 आदमी परमानेंट नीचे बैठे रहते थे रिसेप्शन पे कि भाई हम्म, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत आ जाए, पर वहां पे कोई नहीं आया। तो ओ। सारे दोस्त के रिसेप्शन जाते हैं कि भाई कुछ इनका तो गड़बड़ नहीं है कम से कम। हाँ, तो उसको पूछते हैं, वो बोलता है कि हमको तो कोई आवाज ही नहीं है, दो बैठे हैं कि उसको पूछा है, वो बोला हमको भी कुछ नहीं पता चला। तो वो तुरंत उसी टाइम बैग पैक करके सीधा घर को रवाना हो जाते हैं चंडीगढ़ के लिए। अरे बाप फिर रे। हाँ, फिर वहां पे अपने किसी मतलब पंजाबी में होते हैं ना कोई बाबा वगैरह, उनको चेक करवाते हैं। तो बोलते हैं कि वहां पे काफी ज्यादा, वो बोलते हैं ना छलावा छलावा ऐसा होता चल। है। हाँ। जी 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 जी। हाँ, उसको पूरा जब घटनाक्रम बताया तो उन्होंने बोला कि पहाड़ी एरिया में काफी छलावे होते हैं ऐसे। बहुत ज्यादा। हाँ, अलग अलग रूप धर के इधर उधर आ जाते हैं। या तो इनसे बात ही मत करो, फिर बात किया तो कुछ ना कुछ अगर देख कर आते तो भी प्रॉब्लम नहीं होता। पर आपने दिया भी नहीं और बातचीत भी किया, इसीलिए वो पीछे आ गए फिर। हाँ जी, हाँ जी, ये मैंने भी एक स्टोरी अभी छलावे की डाली थी, उसमें भी जो जो आपने बताया ना, काफी सारी चीजें हमारी पास जो रियल इंसिडेंसेस आते हैं एकदम, उनमें कॉमन चीज ये दिखती है कि बंदे एकदम देखते ही बेहोश हो जाना, वो एक बदबू आना, और फिर उनको मति भ्रम हो जाना कि वो छत से कूद जाना, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है इनमें। तो ये जब जब होने लगे तो इंसान समझ जाए कि हाँ, कोई नेगेटिविटी नेगेटिव एंटिटी से पाला पड़ चुका है। और ये छलावे तो बहुत हैं पहाड़ों में। ये मैंने भी अभी कुछ समय पहले ही एक वीडियो बनाई थी छलावों के ऊपर, बहुत लोगों ने पसंद किया था उसको। तो ये मतलब उसमें ये सब जो है, एक हमारे क्रीपी रील्स वाले भी हैं, वो भी मतलब इनके ऊपर काफ़ी स्टडी करते हैं कि छलावा क्या होता है, और लाइक कर्ण पिशाचनी कौन होती है, चुड़ैल कौन होती है, इनके ऊपर काफ़ी अच्छे-अच्छे नॉलेज दे रहे हैं लोगों को। तो ये जो है ना, मतलब बहुत कॉमन आपने बताया, जो पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं भी एक बार अमरनाथ की यात्रा में जा रहा था, तो हम लोग जो है हिमाचल से ही होते हुए, जब हमने सोचा कुछ माताओं के भी दर्शन कर लेंगे, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी वगैरह, तो रास्ते में काफ़ी जंगल पड़ता है। तो वहाँ पे भी हमारा जो ड्राइवर था, तो उसने पहले तो बहुत सारा ही ड्रिंक कर लिया, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा उसने। उसने बोला कि यहाँ पे भैया होश में नहीं जा सकते, आप बेहोशी में ही चलानी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत खतरनाक चीज़ें घूमती हैं, अभी पूछो मत मुझसे। मैं बस आप लोगों को किसी तरह ले जाऊँगा आपके आपकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक आपको मैं छोड़ दूँगा। तो उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा और बहुत सिगरेट वगैरह पी, और तब जाके उसने गाड़ी सँभाली, और बहुत ज़ोर से उसने घुमाना शुरू करी। तो वो एक टाइम ऐसा आया कि मतलब वो कह रहा था बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, कुछ बोलना मत बिल्कुल भी। मैं बहुत तेज़ी से निकालने वाला हूँ, यहाँ पे कोई खड़ा है। तो मैं भी समझ नहीं पाया कौन है भई, लेकिन वो बहुत ज़ोर से निकालता चला गया। ऐसा लग रहा था कि अब तो भैया खाई में गिर जाएँगे, लेकिन जैसे-तैसे वो लेके वहाँ पहुँच गया। वो कह रहा है जी मेरा रोज़ का काम है, यहाँ पे जो है ना छलावा घूमता है, और वो आया भी था एक तरफ को, लेकिन मैंने आप लोगों को किसी तरह
पहुँचा दिया ठीक-ठाक। कह रहा है इसलिए यहाँ पे कभी रुकते नहीं हैं। कह रहे वो तो आप माता के शायद मंदिर जा रहे हैं, उनकी थोड़ी कृपा आप लोगों को है तो वो फ़ायदा कर गई। तो ये चीज़ें थी हमारे साथ भी मतलब कुछ इंसिडेंट देखा हमने भी मतलब हमने आँखों देखी तो नहीं लेकिन जो ड्राइवर था वो वहीं का लोकल था तो उसने बताया ये सब। हाँ, जी, छलावों का तो बहुत आम है हाईवेज़ वगैरह पे। बराबर। बिल्कुल। हिमाचल साइड या पहाड़ी साइड बहुत ही चीजें होती है। हमारे राजस्थान में भी काफी ऐसी इंसिडेंट होते रहते हैं। भूत प्रेत का तो बहुत यहाँ पे रहता है कभी। हाँ हाँ, जी, बहुत बहुत चीजें रहती है। ये तो हमारे है। यहाँ पे अभी आपको है। हाँ, कोविड आपने जरूर सुना आ रहा होगा था। जिसके के पास में भानगढ़ नाम से। भानगढ़ हाँ, नहीं है हाँ, हाँ, इसका। हाँ, कुलधरा, भानगढ़ एक लोकेशन है, मैं नाम भूल रहा हूँ। कुलधरा, हाँ। कुलधरा। कुलधरा कुलधरा कुलधरा, बराबर। हाँ, वो भी काफी हॉरर माना जाता है, जैसलमेर के हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। पास में। हाँ। ये जो अभी मैं कोविड की जो कहानी बता रहा था, वो एरिया पूरा कुलधरा के जैसा हो गया अब। ना वहाँ कोई मकान खरीद पाता है, ना उधर कोई आता है, ना जाता है, सुनसान पड़ा रहता है बस एक जगह। ऐसा मतलब मैंने सुना है। अ, लेकिन आँखों देखी मतलब मैंने देखा है तो मैं दूर से ही देखा है, तो इतना मेरे को कुछ यही लिखा कि हाँ, खाली रहता है वो। आस-पास कोई नॉर्मल पान की दुकान और ये सब जो होती है, वो भी नहीं है, वो सब हटा दी वहाँ से। अब कुछ ना कुछ रहा होगा इंसान ऐसी जगहों से हटता चला जाता है। ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। समझदारी वही है कि ऐसी जगहों से दूर ही रहे इंसान। हाँ, एडवेंचर के लिए जा रहे हैं काफ़ी सारे लिए तो प्रोटेक्शन ज़रूर होनी चाहिए लाइक हनुमान जी का कुछ तावीज़ हो या कुछ किसी देवी-देवता को जिनको मानते हैं उनका कुछ हो हमारे हाथ में या कुछ बंधा हो, तो फ़ायदा करता है। नहीं तो मैंने जहाँ तक देखा है लोग इसमें वही फँसते हैं जो जान या तो बहुत नशे में हों, या तो बहुत कम उम्र के हों जो चंचल दिमाग के होते हैं, जिन्हें कुछ आइडिया नहीं रहता। वो ज़्यादा क्योंकि वो मानते भी नहीं है किसी लाइक भगवान वगैरह या किसी में भरोसा भी नहीं करते। थोड़ा नास्तिक मेंटालिटी वाले उनको ज़्यादा देखा मैंने इसमें फँसते हुए। तो जितनी बराबर। कहानियाँ मेरे पास आई ना वो मोस्टली लोगों का यही हाल था। ऐसे ही कश्मीर की एक कहानी थी हमारे पास जो कुछ 2 मुस्लिम लोग वो थे परिवार थे मतलब भाई थे। वो मछली पकड़ने के लिए गए थे एक जगह पे नहर में तो वो लेट हो गए वहाँ पे, उनको मिल नहीं पाई। उन्होंने सोचा चलो नीचे वाली जगह में देखते हैं वहाँ मछलियाँ ज़्यादा आ रही होंगी तो वो नीचे वाली जगह में चले गए। लेकिन वो जाते-जाते उनको अंधेरा हो गया काफ़ी सारा। उन्होंने सोचा चलो एक मछलियाँ भी निकल रही हैं अब फँसती जा रही हैं तो और ले लेते हैं। 2-3 दिन की छुट्टी हो जाएगी। तो वहाँ उनके पीछे एक उड़ने वाली ऐसी चुड़ैल लग गई थी, कभी वो और उन्होंने भागना जो शुरू करा, तो कभी वो उनके कान के पास आ जाती, एकदम इतनी ज़ोर से चीखते हुए कि पर्दे फट जाए, कभी वो बिल्कुल दूर, ऐसा साउंड हो रहा था, इतनी तेज़, कभी बिल्कुल स्लो, कभी तेज़, कभी स्लो, ऐसा मतलब और वो जैसे-तैसे अपनी जान बचा के अखरोट जो रहते हैं, अखरोट, उसके खेत के पास वो फँस गए, जैसे-तैसे वो निकले वहाँ से। बहुत बुरी हालत हो गई थी उनकी। आज अब लेकिन वो लोग ठीक हैं बिल्कुल, वो लड़के को मैं जानता हूँ पर्सनली, वो कहीं होटल में 5 स्टार होटल में नौकरी भी करता है अब। तो हाँ, ये सारे इन्सिडेंसेस हैं इस तरह के मतलब, तो वो भी थोड़ा-सा उस वक़्त ये था कि हाँ, बचपने में चले गए, उन्होंने सोचा कि चलो ले लेते हैं और मछली ले लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं था ये ऐसी जगहों पे जो है ना कई बार घटना होती है। मोस्टली हाईवे पे जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं ना, मोस्टली 99% जो है इनके कारण होते हैं। इन छलावों के कारण या इनके कभी वो कुत्ता एक्सीडेंट करा दिया, वो बंदा मर गया, तो उसकी सोल को ना गुलाम बना लेते हैं, अपना अपने वर्ल्ड में ले जाते हैं। फिर उसकी मुक्ति नहीं हो पाती उस बंदे की, तो वो फँस जाता है वहीं। नेगेटिव एंटिटी द्वारा जो मारा गया, वो फँस गया। ऐसा मैंने सुना है काफ़ी विद्वान लोगों से, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए प्रोटेक्शन ज़रूर रखें अपने पास। नास्तिक बनना अच्छी एक उनकी अपनी वो है, सोच है, लेकिन बिना प्रोटेक्शन के तो नेगेटिव एंटिटी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। हाँ, हनुमान जी बहुत बड़ी जी, बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक हैं मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी और जो स्टोरी सनी जी ने सुनाई है, ये सारी ही और भी डिटेल में और भी अच्छे तरीके से आप इनकी पेज पे जाके सुन सकते हैं, डार्क वर्ल्ड हिंदी नाम से है। मैं लिंक दे दूँगा। इसके अलावा नेगेटिव एंटिटीज़ भी होते हैं, इस चीज़ को भी आपको मानना ही होगा, ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ें होती हैं। आप अगर पॉजिटिव साइड में मानते हैं, तो नेगेटिव साइड भी डेफिनिटली होती है। और बहुत सारी तरह की हमारे शास्त्रों में भी इसका डिटेल में वर्णन है, अगर आप कभी ध्यान देंगे तो डेफिनेटली पता चलेगा आपको। जी, जी, बिल्कुल सही बात है।
तो अगर आप लोग चाहेंगे तो डेफिनेटली हम लोग इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे सनी जी के साथ में, जिसमें और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके सामने पेश करेंगे। तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। और हाँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, डार्क वर्ल्ड हिंदी पेज को जाके एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सबको नमस्कार। ज़रूर आएँ डार्क वर्ल्ड हिंदी में, और साथ में जो है क्रीपी रील्स करके, क्रीपी वीडियो करके एक हमारा एक और है, उसमें भी देखें, वो नॉलेज पूरी मिलेगी बाय बाय। पैरानॉर्मल वर्ल्ड की।